हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे अलजेब्रिक आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या होता है वो सबसे पहले देखते हैं। LHS इज इक्वल टू RHS होना चाहिए, वो हमारा आइडेंटिटीज कहलाता है। सपोज मान लीजिए मेरे पास 4000 रुपीज है, ये इंडियन करेंसी है और हमें डॉलर में कन्वर्ट करना है उसे। अभी अप्रॉक्स 78 चलता है। $1 इज इक्वल टू 78 रुपीज है। आप मान लीजिए 80 है तो कितने डॉलर हो जाएगा? $50 हो जाएगा ये। सिमिलरली किसी भी चीज को आपको दूसरे फॉर्म में चेंज करना है तो इसके लिए हम आइडेंटिटीज का यूज करते हैं जो प्री डिफाइन होता है। ये हर समय जितने भी टाइम आप क्वेश्चन बनाएंगे हर समय आपको ये नहीं करना है, ये प्रैक्टिस से आपको लर्न हो जाएगा या आप ऐसे लर्न करो। ठीक है, तो अब हम बातें करते हैं इस पे आइडेंटिटीज पे। सपोज एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज मान लीजिए कोई फंक्शन दिया हुआ है fx, जो 11th-12th में वो फंक्शन समझ जाएंगे, बट जो 8th 9th 10th में है वो आप एक समझ लीजिए x की वैल्यू हमें पुट करानी है। x लिमिट लगा देता हूँ, जहां जहां x होगा वहां वैल्यू आपको पुट करा देनी। मान लीजिए 2 रख देते हैं x की जगह। और कोई फंक्शन दिया हुआ है x² -4 अपॉन x -2 दिया हुआ है। सपोज ये आपका आइडेंटिटी दिया हुआ, तो इसे हमें क्या करना है? सॉल्व करना है। x इज इक्वल टू 2 वैल्यू पुट करना है। आपको क्या करना है? x की वैल्यू 2 पुट करना है। तो 2 का स्क्वायर 4 और ये -4 कितना आ गया? 0 आ गया। और x की जगह 2 रखना है, 2 - 2 0। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ गई? 0/0, जो कि अनडिफाइंड होती है, इसकी वैल्यू हमें पता नहीं होती है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम आइडेंटिटीज लगा के सॉल्व करते हैं। देखिए जैसे अब हम क्या करेंगे, ये x का स्क्वायर है और ये 2 को हम क्या लिख सकता हूँ, सॉरी 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ डिवाइडेड बाय x -2 है। और हमें पता है कि x² यानी a² -b² का ये फॉर्म आ गया। इसका क्या करूंगा मैं? आइडेंटिटी यूज करूंगा, यानी इसके बदले कोई और चीजें रख दूं जो इसके इक्वल हो जाए। तो अब क्या करना है आपको? x क्या है? a² -b²। हमें पता है a -b प्लस इंटू a + b का वैल्यू होता है a² -b² अपॉन क्या है? a -b। a की जगह x रख दीजिए, आप जहां a है वहां x ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो अब क्या हुआ? ये आइडेंटिटी आपकी ब्रेक हो गई। तो ये आपका क्या आ गया? आपका x -2 इंटू x + 2 डिवाइडेड बाई x -2। अब x -2 यहाँ है और x -2 कैंसिल हो गया। अब जो वैल्यू आ गई x + 2 आ गई। अब x की वैल्यू कितनी लेनी थी? लिमिट में 2 दिया हुआ था, तो x इज इक्वल टू 2 + 2 यानी कि 4 आंसर आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन में जो भी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सा चैप्टर है। कोई भी चीज आपको यदि लानी होगी, जैसे कोई भी फॉर्मूला, क्या करना है आपको? कोई भी फॉर्मूला प्रूफ करना है तो आपको आइडेंटिटीज आनी चाहिए, अदरवाइज नहीं आएगा। जैसे इक्वेशन ऑफ मोशन हो गए, प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया, तो एक के बदले हम दूसरे चीज का यूज करते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं? आइडेंटिटीज कहते हैं। चलिए अब 1 बाय 1 हम सॉल्यूशन देखते हैं, इसका कैसे हम कर सकते हैं। सपोज आप एग्जाम में भूल जाते हैं तो उसके लिए क्या कर सकते हैं वो देखते हैं हम। सबका एक फॉर्मेट है, आप लाइन बाय लाइन में 1 बाय 1 करता हूं और आप बनाना सीख जाएंगे। मैं आपको बनाना सिखा दूंगा। जैसे पहला है आपका a + b का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है? जो नंबर दिया हुआ है उसी में सेम नंबर का मल्टीप्लाई करना है। तो इसे मैं लिख सकता हूं a + b का होल स्क्वायर है, तो इसको लिख सकता हूं a + b मल्टीप्लाइड बाई a + b, यानी कि a + b को 2 टाइम मल्टीप्लाई कर देना है। अब इसे कैसे करेंगे? इसको लिख सकते हैं a और ये मल्टीप्लाई करिए a + b का। फिर सिमिलरली ये b बाहर आ गया, b से इन दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा a + b। a इंटू a क्या हो गया आपका? a² और a इंटू b क्या हो गया? + ab। सिमिलरली प्लस साइन में प्लस लगाइए, b इंटू a, ba
या ए बी हम लिख सकते हैं कॉम्प्लिकेटिव प्रॉपर्टी शो करता है मल्टीप्लीकेशन। ए बी हो गया प्लस बी इंटू बी, बी स्क्वायर। किसी को डाउट है? नहीं। चलिए ये ए स्क्वायर का ए स्क्वायर एज इट इज लिख दीजिए। ये ए बी है और ये ए बी है। जब क्वांटिटी सेम हो तो ऐड हो जाता है या सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो ए बी प्लस ए बी कितना हो जाएगा? 2ab, 2ab प्लस बी स्क्वायर। सपोज यहां यदि माइनस हो जाता, यहां क्या हो जाता? माइनस हो जाता। सपोज मान लीजिए माइनस, तो आप क्या करेंगे? सब में माइनस चेंज कर दीजिए। यहां माइनस, यहां माइनस। अब a इंटू ए स्क्वायर तो रहा, यहां भी माइनस, यहां भी माइनस। ठीक है, और ये आपका b क्या है? माइनस है, तो यहां b माइनस कर दीजिए। अब ये a इंटू ए स्क्वायर, अब a इंटू ए माइनस ए बी हो जाएगा आपका। सिमिलरली माइनस बी इंटू ए माइनस बी ए, और ये b माइनस बी इंटू माइनस बी क्या हो जाएगा? प्लस का बी स्क्वायर। तो यहां से आपका ये सिर्फ चेंज हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सिमिलरली आप किसी भी इक्वेशन को लीजिए और उसे सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। जो आइडेंटिटीज दिया हुआ है आपको उसे सॉल्व करना है। सपोज मान लीजिए a प्लस बी का होल क्यूब है, तो क्या करेंगे? a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आ चुका है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू ए इंटू बी कर दीजिए। चलिए दूसरा देख लेता हूं, डिफरेंट देख लेता हूं मैं। एक्स प्लस ए है और एक्स प्लस बी है। इसका मतलब क्या है? जो पहला यूनिट डिजिट जो है एक्स वो सेम होना चाहिए। मान लीजिए ये यदि 2 है यहाँ पे, तो यहाँ भी 2 होगा, बट ये ए है और ये बी है, यानी ये नंबर डिफरेंट है। तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये क्या है आपका? एक्स प्लस ए मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस बी। अब इसे देखिए कैसे हम सॉल्व करते हैं। x इंटू ये जो है पहला नंबर से इस टोटल को मल्टीप्लाई करना, फिर दूसरे सेकंड वाले से इस टोटल को आपको मल्टीप्लाई करना है। x इंटू पहला देखिए इससे इस टोटल को मल्टीप्लाई, x इंटू एक्स क्या आ गया आपका? एक्स स्क्वायर। फिर x इंटू बी क्या लिख सकते हैं? एक्स बी। फिर a से मल्टीप्लाई कीजिए, a इंटू एक्स ए एक्स, और a इंटू बी प्लस ए बी। यहां देखिए है एक्स स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स। तो आप इसे कॉमन ले सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। एक्स दोनों में क्या है? कॉमन है, तो एक्स बाहर निकाल लीजिए और ये क्या हो गया? बी प्लस ए हो गया। ए प्लस बी लिखिए, बी प्लस ए लिखिए। कॉम्प्लिकेटिव एंड एसोसिएटिव दोनों प्रॉपर्टी को एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन फॉलो करता है। ठीक है, अब देखते हैं a माइनस बी का होल क्यूब देख लीजिए। ठीक है, होल क्यूब का मतलब क्या? 3 टाइम आपको सेम नंबर में मल्टीप्लाई करना। मान लीजिए 2 का क्यूब है, तो 2 का क्यूब का मतलब क्या? 2 इंटू 2 इंटू 2 8 हो जाएगा। सिमिलरली a माइनस बी का क्या है आपका? होल क्यूब है। इसका इसे फर्दर हम ब्रेक करेंगे तो क्या लिख सकते हैं? a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई a माइनस बी। ये कब होता है? जब a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, लेकिन क्या है? क्यूब है, यानी बेस को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना। यदि यहाँ पावर 4 हो जाता तो a माइनस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी 4 टाइम लिखना होता आपको, a माइनस बी। अब चलिए 2 को तो हमें पता, इन दोनों का तो पता, a माइनस बी का होल स्क्वायर अभी किया था मैंने a प्लस बी वाले में। इसे हम करते हैं तो इसका तो हमें पता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब एक a माइनस बी रह गया, a माइनस बी। अब क्या करिए? इस a से पूरे को मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर माइनस बी से टोटल को मल्टीप्लाई कर दीजिए। a इंटू ए क्या आ गया आपका? a क्यूब आ जाएगा, और a इंटू ए बी स्क्वायर आ गया, माइनस 2 इंटू ए है तो a स्क्वायर बी। जो नंबर है उसी में सेम में मल्टीप्लाई होगा, अदर में नहीं। यदि a इंटू ए हमने a स्क्वायर लिखा है, a स्क्वायर क्यों लिखा है? सेम नंबर का मल्टीप्लाई सेम में करना है, इसलिए। अब ये हो गया कंप्लीट। अब माइनस बी का मल्टीप्लाई करेंगे इस टोटल में।
माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, बी ए स्क्वायर, फिर इसमें माइनस बी क्यूब, माइनस बी इंटू बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब। अब यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस है, क्या हो जाएगा प्लस 2ab स्क्वायर, बी इंटू बी बी स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें से देख लीजिए जो कॉमन लेने लायक हो आप कॉमन ले लीजिए। देखिए ए क्यूब और यहाँ क्या है माइनस बी क्यूब, यहाँ ले आइए माइनस बी क्यूब। अब ये ए स्क्वायर है, सॉरी ए बी स्क्वायर है, और यहाँ क्या है कहा गया 2ab स्क्वायर है, दोनों प्लस होकर क्या हो जाएगा 3ab स्क्वायर हो जाएगा। ये भी ab स्क्वायर है, ये 2ab स्क्वायर कितना हो जाएगा 3ab स्क्वायर। जब बेस सेम हो तो बस नंबर ऐड होता है 3ab स्क्वायर। अब इधर देखिए माइनस 2a स्क्वायर भी है, ये माइनस b स्क्वायर है, यानी ये 2 है, यहाँ कांस्टेंट मल्टीप्लाई में 1 है, कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। तो अब क्या हो जाएगा आपका माइनस है तो माइनस ही रहेगा, क्यों ये भी आपका क्या है कर्ज लिया है आपने और ये भी कर्ज लिया है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 3a स्क्वायर b। ये आपके आंसर आ गए। आप चाहें तो इसे फर्दर सिंप्लीफिकेशन और भी ज्यादा करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, कॉमन ले लीजिए। ये क्या है 3 कॉमन है आपका, इतना इनफ है आपके लिए। आप चाहें तो कॉमन ले सकते हैं, जैसे देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और इसमें क्या क्या कॉमन है वो ले लीजिए आप, ठीक है। ये क्या है आपका 3 है, ए है, बी है, तो आप